ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स क्या होता है पाइथन में? कोई भी, ये मैं पहले भी ये बता मैं चुका हूँ पहले ही बता ऑलरेडी। स्ट्रिंग्स होता है स्ट्रिंग्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं स्ट्रिंग। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो कोई भी एक वेरिएबल है, नेम नाम का एक मैंने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं जैसे कि मान लो कोई भी नाम विष्णु। ठीक है, तो विष्णु क्या एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसी वेरिएबल को अगर प्रिंट भी करवा दें, ठीक है, प्रिंट, सॉरी, प्रिंट विष्णु, अरे यार, प्रिंट नेम। ठीक है, तो रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? विष्णु प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, विष्णु प्रिंट हो गया स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डबल कोटेशन में, या फिर ऐसे ट्रिपल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स कैन बी रिटेन इनसाइड सिंगल पेयर कोट्स। इट may be single quotes or double quotes, but multi-line strings must be written in triple pair. It may be single quotes or double quotes. अच्छा, तो जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ ऐसे लिखता विष्णु, अच्छा सबसे पहले यहीं पे देखो विष्णु मिश्रा। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ रन करके, तब क्या आ रहा है? ये देखो आ गया विष्णु मिश्रा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं विष्णु मिश्रा, ठीक है, अब इसको मैं रन करूं, तब नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं? ऐसे ट्रिपल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिपल स्ट्रिंग का यूज करके अब रन कराते हैं, तो देखो आ गया विष्णु मिश्रा। ठीक है, तो जब भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ता है। ठीक है, और ये जो डबल इन्वर्टेड है ये सिंगल भी हो सकता है, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक दो तीन ऐसे, या फिर एक दो तीन ऐसे। ठीक है, ये देखो आ गया विष्णु मिश्रा। और सेम रूल अप्लाइज फॉर इसके लिए भी, सिंगल लाइन के लिए भी, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया विष्णु मिश्रा। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं वो देखे आपने। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग में, अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो भी स्ट्रिंग्स होता है उसका एक इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है? जैसे कि मान लो हमें स्ट्रिंग का फॉर एग्जांपल पहला लेटर को इंडिकेट करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो विष्णु, तो VISHNU विष्णु है, तो पहला लेटर क्या है इस स्ट्रिंग का? पहला कैरेक्टर। ठीक है, पहला कैरेक्टर है वी, तो वी को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? या फिर आई को अगर डिनोट करना है या एस को डिनोट करना है, तो हम लोग कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे स्ट्रिंग में? उसके लिए एक चीज यूज होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग जब भी हम लोग बनाते हैं तो उस स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग हो जाता है अपने आप। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है विष्णु, मान लो सिर्फ ये है। ठीक है, सिर्फ इतना सा अगर स्ट्रिंग हो विष्णु, ठीक है, तो इसका इंडेक्सिंग ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर मैं नेम ऑफ जीरो लिखूं, ठीक है, जीरो इंडेक्स। अच्छा, और प्रोग्रामिंग में एक चीज याद रखना, इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड है PROBE, प्रोब। ठीक है, तो पहला इंडेक्स जो है, पहला कैरेक्टर वो जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर वन फर्स्ट इंडेक्स पे है, तीसरा कैरेक्टर सेकंड इंडेक्स पे है, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला इंडेक्स को देखो, अभी माइनस वाला मत देखो, वो बाद में बता रहे हैं।
तो जैसे कि अगर मान लो मुझे इस स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स को एक्सेस करना है, ठीक है, तो मुझे लिखना होगा नेम, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू, 0 1 2 जो भी लिखना है। जैसे अगर मान लो मुझे पहला कैरेक्टर एक्सेस करना है कोई भी स्ट्रिंग का, तो हमें 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर देखो रन करके मैं देखूँ, तो देखो क्या प्रिंट हो गया, वी प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टर को देखूँ तो नेम ऑफ वन लिखूंगा, ठीक है, तो वन में क्या प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स है। ये देखो आई प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स में क्या होगा, फिफ्थ इंडेक्स में रखा होगा यू, तो देखो क्या प्रिंट होगा, यू, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं सिक्स्थ इंडेक्स को एक्सेस कर रहा होता तब क्या आता, सिक्स्थ इंडेक्स तो है ही नहीं, ठीक है। तब क्या आता, तब आ जाता स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज, ये एक एरर आ जाएगा तब उस समय, ठीक है। तो इंडेक्सिंग सबको समझ में आ गई। तो ये तो हो गया पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर एकदम लास्ट कैरेक्टर निकालना स्ट्रिंग का, तब हम लोग कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना। जैसे कि मान लो ये विष्णु है, अगर बहुत बड़ा नाम होता है, ऐसे कितना बड़ा कोई नाम होता, और उसका हमें लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या बैठ के काउंट करेंगे क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते थोड़ी रहेंगे। तो ये ड्रॉबैक था सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसी चीज़ को ओवरकम किया गया पाइथन लैंग्वेज में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या किया गया, एक नेगेटिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ले आया गया, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्स क्या बोलता है कि अगर आपको लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्सिंग नेगेटिव दीजिए, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होगा -1 से, ठीक है। एक बार ये पूरा हटा देते हैं, वापस से हमारे पास है विष्णु। अब इसका -1 इंडेक्स हम लोग एक्सेस करते हैं। -1 इंडेक्स क्या होता है, -1 होता है लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो ये देखो रन किया इसको, तो देखो क्या प्रिंट हो गया, यू, यू प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर सेकेंड लास्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है तब -2 लिखना होगा, ये सेकेंड लास्ट कैरेक्टर मतलब एन प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये देखो एन प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह इंडेक्सिंग दो तरीके से होती है स्ट्रिंग की, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है लेफ्ट टू राइट, और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है राइट टू लेफ्ट। और दूसरा डिफरेंस है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में पहला इंडेक्स 0 होता है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में पहला इंडेक्स -1 होता है, ठीक है। तो ये है कुछ डिफरेंसेस। विष्णु, हाँ जैसे तुम अभी इतना बड़ा सा वर्ड लिखे थे ना, तो हाँ ये तो पीछे से अगर किए तो -1 -2 समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ बट इन केस अगर मेरे को कोई मिडिल का लेटर अगर वो करना हो, एक्सेस करना होगा, हाँ तो फिर तो काउंट पीछे से भी करना ही पड़ेगा ना, -1 हाँ -2 3 4 हाँ वाला हाँ टाइप। हाँ, तो इतना बड़ा अगर वो उसका कोई इशू तो ये नहीं सॉल्व है। नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इतना कोई बड़ा वर्ड हुआ, अगर बीच का कोई लेटर चाहिए, कोई कैरेक्टर, तब उसके लिए तो हम लोग को काउंट करना ही पड़ेगा, या तो आगे से कर लो या पीछे से। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग से एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो दूर हुआ, कि एटलीस्ट लास्ट वाला का तो प्रॉब्लम दूर हुआ ना। तो कुछ तो फायदा हुआ नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट से। अगर हम्म। ये तो बीच मेरे को एक वाला बात कर बता, रहा तो है, ये जो है स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ वर्ड थोड़ी होता है, सेंटेंस भी तो होता है। हाँ सेंटेंस भी होता है। ये सेंटेंस के ऊपर वैलिड है या वर्ड के ऊपर? ये वर्ड तो इतना बड़ा हो ही नहीं सकता जितना तो लिखा है, कोई एक सिंगल वर्ड तो हम इंडेक्सिंग कुछ इजीली भी हो लिख जाए। सकते हैं, जैसे कि मान लो मिश्रा ही अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, तो भी अगर हाँ, तो इसका स्पेस लास्ट, काउंट हो गया। हाँ, जैसे कि मान लो ये है जीरोथ इंडेक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर सिक्स्थ इंडेक्स में प्रिंट करने जाऊँ, तो सिक्स्थ इंडेक्स पे कायदे से क्या है, स्पेस है ना। हाँ। तो आउटपुट में देखो ब्लैंक आया, ठीक है, इसका मतलब स्पेस प्रिंट हुआ। तो हाँ, स्पेस भी एक वैलिड कैरेक्टर है। अच्छा। हम्म, और बीच का अगर कोई वैल्यू चाहिए, कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है जिसके बीच का कोई वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए तो कोई और तरीका है नहीं, तो उसके लिए हम लोग को या तो आगे से काउंट करो या पीछे से करो, यही दो में कोई एक करना होगा। ठीक। हम्म, तो वही लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्सिंग।
माइक ऑफ करो जिसका होना है। Python programming language supports negative indexing of arrays, something which is not available in arrays in most other programming languages। ठीक है, तो ये पाइथन का एक बहुत स्पेशल फीचर है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं पाइथन में स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब स्ट्रिंग्स को हम लोग स्लाइस भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइस मतलब क्या, बीच में से काटना। ठीक है, जैसे एप्पल मैंगो को हम लोग स्लाइस करते हैं तो एक पार्ट निकल के आ जाता है बाहर, तो स्ट्रिंग का भी स्लाइसिंग होता है इस तरीके से। यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बाय यूजिंग दिस स्लाइस सिंटैक्स। ठीक है, ये स्लाइस सिंटैक्स क्या, ये जो कोलन है यही है स्लाइस सिंटैक्स। स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स एंड द एंड इंडेक्स सेपरेटेड बाय अ कोलन टू रिटर्न अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा देखो इसको कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो ये वर्ड है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, विष्णु। अब मैं मान लो इसमें लिख दिया :2। ठीक है, अब इसको रन कर रहा हूँ तो :2 मतलब क्या होता है, पहला 2 कैरेक्टर को स्लाइस करके आउटपुट में ले आओ। ठीक है, :2 इसका मतलब पहला 2 कैरेक्टर को स्लाइस करके ले आओ। ठीक है, तो :2 मैंने लिखा तो पहला 2 कैरेक्टर क्या है, वी और आई, तो इसीलिए देखो वी और आई प्रिंट हो गया। अब अगर मैं कोलन बाद में दूँ, 2 कोलन ऐसे लिख दूँ। ठीक है, पहले क्या था, कोलन आगे था, इस बार कोलन क्या है, पीछे है। तब क्या होगा, तब ये पहला 2 को हटा के बाकी का जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करके देगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। तो देखो जब :2 था तो वी आई प्रिंट हुआ, और जब 2 कोलन है तब क्या प्रिंट हो रहा है, तब वी आई छोड़ के बाकी का जितना कैरेक्टर्स है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें देखो क्या प्रिंट हो गया, SHNU, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो मैं यहाँ पे 2:4 ऐसे लिख देता हूँ, इसमें क्या होगा, 2:4 में क्या होता है, ये पहला 2 इंडेक्स हटाता है। ठीक है, जैसे 2 क्या है, ये है इसका स्टार्ट इंडेक्स, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब इतना तो काटना ही है इसको। ठीक है, तो 2 इसका मतलब क्या था, पहला 2 को काट दो, तो वो तो एज इट इज करेगा ही। देखो पहला 2 कट गया, वी आई कट गया। अब नेक्स्ट ये कहाँ तक जाएगा, इसको जाना है 4th इंडेक्स तक। ठीक है, तो 4th इंडेक्स क्या है, SH, यहाँ तक है, तो ये 4th इंडेक्स तक जाएगा और प्रिंट कर देगा। ये देखो SH प्रिंट हो गया। और यही अगर मैं इसको 5 बना देता, ठीक है, 2:5, तब ये कहाँ जाता, SHN, N तक तब जाता। तो देखो मैंने लिखा 2:5, तब देखो SHN यहाँ तक जा रहा। ठीक है, तो ये पहला इंडेक्स क्या है, पहला है जहाँ तक मतलब जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें काटना है, तो 2 कैरेक्टर काटना है, तो ये 2 कट गया। अब :5 मतलब 5th इंडेक्स तक जाओ, मतलब 0 1 2 3, सॉरी मतलब 5th कैरेक्टर तक जाओ, 1 2 3 4 5, तो 5th कैरेक्टर क्या है, N। ठीक है, तो N तक जाओ, तो SHN इसलिए प्रिंट हो गया इसमें, SHN। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से अगर मान लो मैंने लिख दिया -2 -1। ठीक है, अब माइनस में मैंने दे दिया, तब क्या होगा, एक मिनट सुनो ना, क्या, यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ये इंडेक्स काउंट नहीं कर रहा है, ये काउंट अच्छा, कर रहा है कैरेक्टर्स। ओके ओके। हाँ, जैसे कि हम लोग जब ये लिखे थे, जैसे कि मान लो 2:5, तो ये सेकंड इंडेक्स नहीं, ये कैरेक्टर काउंट कर रहा है, मतलब सेकंड कैरेक्टर क्या है, आई तक, और 5th कैरेक्टर क्या है, 5th कैरेक्टर है N तक, तो इसलिए 2:5 के लिए क्या आ जाएगा, SHN, SHN। तो ये इंडेक्सिंग नहीं है, ये है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब पोजीशन ऑफ कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, ऐसे। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो
-2 -1 ऐसे लिखा होता मैंने, तब क्या आ रहा है n। ठीक है, n क्यों आ रहा है? क्योंकि ये देखो, जैसे कि यहाँ -1 क्या है, नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्स मतलब कहाँ से अपने को काटना है, तो u काटना है। ठीक है, इसका मतलब u को हटा दो। -1 मतलब नेगेटिव से जो पहला है उसको हटाओ, तो -1 हटा। और कहाँ तक अब प्रिंट करवाना है, -2 तक प्रिंट कराना है, मतलब -2 क्या है, ये वाला n। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ n प्रिंट हुआ। अगर मान लो मैं ये -3 लिख देता, ठीक है, तब क्या होता, u तो हट ही जाता, लेकिन अब हम लोग -3 तक जाते हैं। -3 तक जाने से क्या मिलेगा, n और h ये दोनों है ना, ये n क्या है, -2, h क्या है, -3, तो इसीलिए hn प्रिंट हुआ। ये देखो क्या प्रिंट हुआ, hn। ठीक है, तो ये है पाइथन की स्लाइसिंग। अच्छा, और एक और चीज़, जैसे कि मान लो अगर मुझे इस स्ट्रिंग को पूरा रिवर्स करना है, ठीक है, तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोलन कोलन -1। ये सिंटैक्स है कोई भी स्ट्रिंग को पूरा रिवर्स करने का। ये देखो पूरा विष्णु उल्टा लिख के आ गया। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग को जब भी रिवर्स करना है तो सिर्फ कोलन कोलन -1 लिख दो, तो उससे स्ट्रिंग पूरा उल्टा हो जाएगा। तो ये था स्ट्रिंग पाइथन में स्लाइसिंग। स्ट्रिंग का बहुत सारा टाइप का स्लाइसिंग्स है। ठीक है, इसका मैंने ये पीडीएफ तो मतलब सॉरी ये पावर पॉइंट मैंने शेयर भी किया, तो इसको देखते रहना, तो इसमें एग्जांपल्स भी समझ में आ जाएगा। अब पाइथन में कुछ वो होता है, क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस।